हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकोपीडिया। तो आज यहाँ पर हम करने वाले हैं पजल फॉर एसबीआई पीओ मेंस लेवल का। मतलब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा और वो भी पीओ मेंस लेवल का। सबसे पहली बात, जब भी आप पीओ दिलाते हैं मेंस तो लेवल जो होगा वो हमेशा डिफिकल्ट होगा। इजी क्वेश्चंस कभी भी आपको नहीं मिलेंगे, हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। तो आज वही हम सीखेंगे। जब भी हमारे पास पीओ मेंस में जब आप बैठे हैं और जब भी आपके पास ऐसे पजल्स आए तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमारे से वो क्वेश्चन बिना कंफ्यूज हुए आसानी से यहाँ पर हमारे से बन जाए। और ये भी देखेंगे कि उस क्वेश्चन को हम एक ही लाइन को एक बार में पढ़ के हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करें कि हमको दोबारा किसी भी लाइन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे बेस्ट अप्रोच यहाँ पर हम सीखने वाले। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्लियर। तो हमको क्या करना है, एक चीज याद रखना है, आपको किसी भी लाइन को सिर्फ एक बार पढ़ना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि किसी भी लाइन को जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान से पढ़ें, क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर जब आप मेंस दिलाएंगे तो मेंस में आपको 60 मिनट मिलेंगे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्लियर। अब यहां पर 50 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 20 से 25 क्वेश्चन तक भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बहुत है। मतलब 60 मिनट में आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बहुत बड़े होंगे तो ऐसा नहीं कि आपके 5-7 मिनट में बन जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आप 8 मिनट 9 मिनट तक भी दे दोगे तो भी चलेगा। बट आपको ये क्वेश्चन, जब भी कोई भी क्वेश्चन आप टच कर रहे हैं एग्जाम में, इसका मतलब आप यहाँ पर अपना 7 से 8 मिनट मिनिमम देने वाले हैं। मतलब वो क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए, क्लियर। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर हम बना रहे हैं तो वो लास्ट में हमसे वो सॉल्व होना चाहिए। ये नहीं कि बनाने के बाद पता चल रहा है कि क्वेश्चन हमसे गलत हो गया या हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो आपको बस क्या करना है, आपका तरीका यही होना चाहिए कि किसी भी लाइन को हमको एक बार पढ़ना है और दूसरा किसी भी लाइन को पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान से पढ़े, कोई भी सा लाइन स्किप नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन में या आपके कंप्यूटर स्क्रीन में होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हमेशा यही याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी लाइन को, किसी भी स्टेटमेंट को एक ही बार हम यहाँ पर ध्यान से पढ़ें। चलिए अब क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करते हैं। 10% है, नाम देखने की जरूरत नहीं है, 10 लोग का नाम दे दिया है। आर स्टैंडिंग इन रिस्पेक्टिव बालकनीज, अलग अलग बालकनी में खड़े हैं, 10 डिफरेंट फ्लोर्स हैं। सच दैट टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 10 एंड बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, ये हमको दे दिया है। और ओनली 1 पर्सन स्टैंड ऑन 1 फ्लोर। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, तो टेबल बनाना पड़ेगा आपको। तो नंबरिंग कर लो, तो ये हो गया मेरा 10, देन ये हो गया 9, फिर उसके नीचे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, देन 1, क्लियर। तो ये हमारा नंबरिंग हो गया, 10 फ्लोर है। अब यहां पर फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, आतिफ एंड आशु आर स्टैंडिंग ऑन कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होंगे। अब देखो, हमेशा एक चीज ये भी हमको फॉलो करना है, जो सब करते हैं ये हम भी करेंगे, कि भाई हमको किसी भी लाइन का को स्किप नहीं करना है, उसको हिंट बना लेना है। क्योंकि अगर मैं इस चीज को सॉल्यूशन में पुट नहीं कर पा रहा हूं तो उसको हमको हिंट बनाना है, क्लियर। मैं हमेशा हर एक पजल जब भी हम सॉल्व करते हैं तो मैं एक चीज बोलता हूं, हिंट बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। और जब आप पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें तो हिंट तो बनाना ही है, और ध्यान से हिंट बनाना है। और ऐसा हिंट बनाना है कि वो आप लाइन से नंबरिंग दे दे के हिंट बनाए, क्लियर। और साफ सुथरा क्वेश्चन सॉल्व करें भाई, ये नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी हिंट लिख रहे हैं, लाइन से आपका हिंट यहां पर होना चाहिए। चलिए सबसे पहला हिंट मेरा ये होगा कि आतिफ और आशु कंसेक्यूटिव फ्लोर में। तो मैं ये लिख लिया कि भाई ये आतिफ और उसके नीचे आशु। बट जरूरी तो नहीं है ना कि आतिफ ही ऊपर हो, आशु भी ऊपर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ एरो डाल दिया। इसका ये मतलब हुआ कि मुझे समझना है, क्लियर, कि आतिफ और आशु दोनों जुड़े हुए हैं, बट कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है। ये मेरा फर्स्ट हिंट हो गया। चलिए अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड यहाँ पर लिखा है एमीज फ्लोर नंबर इज थ्राइस ऑफ आतिफ फ्लोर नंबर। मतलब एमी का जो फ्लोर होगा, क्लियर, वो आतिफ के फ्लोर से थ्राइस होगा। तो क्या बोला जा रहा है, एमी इक्वल टू, एमी कोई भी सब फ्लोर में रहेगी, कौन से फ्लोर में रहेगी, थ्राइस आतिफ फ्लोर, क्लियर। मतलब अगर आतिफ को मैं 1 में रख दूं, फर्स्ट केस लिया कि आतिफ 1 में है, तो इसका मतलब एमी को 3 में रखना होगा। थ्राइस इंटू 3 होता है, थ्राइस मतलब इंटू 3। अच्छा, अगर मैं आतिफ को मान लो सेकंड में रख दिया तो एमी को किस में रखना पड़ेगा, 6 में, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। अच्छा, आतिफ 3 में भी आ सकता है, तो चलिए भाई आतिफ को अगर मैं 3 में रख दूं
तो एमी को मुझे किस में रखना पड़ेगा, 9 में। क्लियर। बट अगर आतिफ को मैं 4 में रख दूं तो क्या एमी 12th है मेरे पास, तो नहीं है। तो सिर्फ 3 केसेस इस केस में बनेगा, आतिफ या तो 1 में आएगा या तो 2 में आएगा या तो 3 में आएगा। उसके रिस्पेक्ट में एमी 3, 6 और 9। तो एक मेरा फर्स्ट केस ये बना, ये मेरा हो गया सेकेंड केस, ये हो गया मेरा थर्ड केस। और भी केसेस लगे तो वो भी बनाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व करेंगे ऐसा सोच के कभी भी क्वेश्चन सॉल्व ना करो। जितने पॉसिबिलिटीज बन रहे, जितने केसेस बन रहे उतना बनाओ, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर। चलिए आगे क्या लिखा है क्वेश्चन पे आ जाइए। देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन आरू एंड एडविक। आरू और एडविक के बीच में 3 फ्लोर है और एडविक फ्लोर वॉज आइदर जस्ट अबो और जस्ट बिलो आतिफ फ्लोर। आतिफ के या तो जस्ट ऊपर या तो आतिफ के जस्ट नीचे किसका फ्लोर होगा, तो वो है एडविक का। अब देखो ध्यान से इस चीज को देखना, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो एडविक सिर्फ और सिर्फ किस में आ सकता है, सेकंड में। क्लियर, एडविक जो है ADW लिख दिया शॉर्ट में, सेकंड में ही आ सकता है क्योंकि जस्ट ऊपर, नीचे तो जगह नहीं है। सेकंड केस की बात करूं तो एडविक को मैं या तो ऊपर रख सकता हूं या फिर नीचे। तो एक केस में मैं ऊपर लेके चला और यहीं पर मैं सेकंड को एक्सटेंड करके फोर्थ केस बनाया जिसमें आतिफ तो सेकंड में ही रहेगा और एमी जो है वो सिक्स्थ में ही रहेगी। बट इस केस में एडविक को मैं नीचे रख लूंगा। क्लियर, क्योंकि आतिफ के या तो ऊपर या तो नीचे। क्लियर। चलिए थर्ड केस की बात करूं, देखिए आतिफ किस में है, थर्ड फ्लोर में। तो जो एडविक है वो या तो उसके जस्ट ऊपर या तो उसके जस्ट नीचे। तो एक बार मैं ऊपर रख लिया। क्लियर, आतिफ के जस्ट ऊपर एडविक, और मैं फिफ्थ केस एक और लूंगा जिसमें मैं क्या करूंगा कि आतिफ जो है वो तो थर्ड में ही है और एमी जो है वो तो नाइन्थ में ही है। बट इस केस में एडविक जो है उसको मैं रख लूंगा नीचे सेकेंड फ्लोर में। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से यहां पर हमारा 5 यहां पर क्या बना, केस बना। अब देखो आशु और आतिफ से रिलेटेड मेरा फर्स्ट हिंट था जिसमें क्या लिखा था कि आतिफ के कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर में आशु है। इसका मतलब आशु या तो आतिफ के ऊपर या तो नीचे कहीं ना कहीं होगा। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं ना तो ध्यान से देखिए आशु के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि आतिफ के जस्ट ऊपर कौन आ गया है, एडविक। अब यहां पर आशु भी तो कॉन्जिक्यूटिव था तो यहां पर आशु के लिए जगह नहीं, इसलिए मतलब यह हुआ कि फर्स्ट केस मेरा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहां पर आशु के लिए जगह नहीं है। अच्छा सेकंड केस की मैं बात करूं तो देखिए आतिफ के कॉन्जिक्यूटिव आशु है, तो आतिफ के कॉन्जिक्यूटिव आशु मतलब आशु को मुझे फर्स्ट में ही रखना पड़ेगा सेकंड केस में। अच्छा थर्ड केस में मैं आशु को कहां रख सकता हूं, देखिए एडविक ऊपर है, इसका मतलब आशु सेकंड में आ जाएगा आतिफ के नीचे। अच्छा फोर्थ केस की बात करूं तो एडविक नीचे है तो आशु कहां आएगा, आतिफ से जुड़ा ही होना चाहिए, इसका मतलब थर्ड में आ जाएगा। और अगर मैं फिफ्थ की बात करूंगा तो आतिफ के ऊपर मतलब फोर्थ फ्लोर में कौन आ जाएगा, आशु। क्लियर। अब देखो ये हिंट मेरा फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया और मेरा सेकंड हिंट भी कंप्लीट हो गया। अच्छा बट यहां पर लिखा हुआ था कि देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन आरू एंड एडविक। आरू और एडविक के बीच में, आरू और एडविक के बीच में 3 फ्लोर है। बट एडविक ऊपर है कि एडविक नीचे ये नहीं पता, तो एडविक और आरू में कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है। क्लियर। अब अगर हम देखें कि भाई यहां पर एडविक तो सारे केस में पुट कर चुका हूं, तो अब देखो सेकंड केस की बात करूं, फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया, सेकंड में यहां पर एडविक थर्ड में है, इसका मतलब एडविक और आरू के बीच में 3 फ्लोर होना चाहिए। तो 3 फ्लोर मतलब 4, 5 एंड 6, ये 3 हो गए। तो सेवेंथ में कौन आ जाएगी भाई, आरू। क्लियर। अच्छा थर्ड केस की बात करूं तो एडविक कहां है, फोर्थ फ्लोर में, तो एडविक और आरू के बीच में 3 फ्लोर, तो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, तो इसका मतलब आरू को कहां रखना पड़ेगा, एट्थ में। क्लियर। फोर्थ की बात करूं तो एडविक कहां है यहां पर, फर्स्ट में, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 3 बीच में आएंगे और आरू जो है वो फिफ्थ में आ जाएगी। ठीक। चलिए फिफ्थ केस की बात करूं तो एडविक किस में है, सेकेंड में, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये 3 फ्लोर बीच में आ जाएंगे, आरू किस में आ जाएगा, सिक्स्थ में। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है और यहां पर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट मिलते चलेंगे जहां से वो केसेस एलिमिनेट होते चलेगा और एक केस लास्ट में बच जाएगा। चलिए थर्ड हिंट भी कंप्लीट हो गया, यहां पर फिर इसको देखने की जरूरत नहीं इसलिए मैं काट दिया। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा है, नॉट मोर देन 3 पर्सन स्टूड अबो अवी। अवी के ऊपर 3 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। क्लियर। इसका मतलब यह हुआ कि अवी या तो 7th में होगा, क्लियर, या तो 8th फ्लोर में या तो 9th में या तो 10th में, क्योंकि अवी को अगर 7th में रखूंगा तो उसके ऊपर सिर्फ 3 रहेंगे, 3 से ज्यादा नहीं, मतलब 6th में अवी नहीं हो सकता क्योंकि अगर 6th में रख दूंगा अवी तो उसके ऊपर 4 लोग हो गए, मतलब 3 से ज्यादा। तो अवी के लिए कौन कौन सा फ्लोर है, तो अवी के लिए है 7, 8, 9, 10।
क्लियर? ये 4 फ्लोर है जिसमें अभी हो सकता है, 3 से ज्यादा उसके ऊपर नहीं खड़े हैं, मतलब या तो 3 होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए, या तो 1 होने चाहिए, तो 0 होने चाहिए। तो अभी के लिए 7 8 9 10, तो अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी, इसलिए बस हम लिख लिए कि अभी या तो 7 में होगा, या तो 8, या तो 9, या तो 10। देखिए अगर हिंट आप प्रॉपर बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? एनी, क्वेश्चन पे आ जाइए। एनी एंड एमी डू नॉट स्टैंड ऑन कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स। एमी और एनी कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स में नहीं है, इसका मतलब जहां भी एमी होगी उसके ऊपर और नीचे एनी नहीं हो सकती। तो मैं फिफ्थ हिंट कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, एमी जहां भी होगी उसके जस्ट ऊपर, उसके जस्ट नीचे कौन नहीं हो सकती भाई? एनी। क्लियर? तो यहां पर मैं क्रॉस करके लिख दिया कि एनी उसके जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे नहीं हो सकती। चलिए अब आगे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिलो आशु इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अबो आन्या। तो कुछ इस तरीके से हुआ कि आशु के नीचे जितने लोग होंगे ना उतने ही आन्या के ऊपर होंगे। अब अगर सेकंड केस देखो तो आशु के नीचे 0 पर्सन है, इसका मतलब आन्या के ऊपर आन्या के ऊपर भी 0 पर्सन होना चाहिए, तो आन्या किस में आ जाएगी? 10th में। क्लियर? चले सेकंड, अगर थर्ड केस की बात करूं तो आशु के नीचे कितने हैं? तो सेकंड केस में आशु के नीचे सिर्फ 1 है, तो यहां पर आन्या के ऊपर भी 1 होने चाहिए, तो इसका मतलब आन्या 9th में आनी चाहिए, बट यहां पर थर्ड में कौन है? 9th में एमी, इसका मतलब थर्ड केस मेरा कैंसल आउट हो गया, तो ये मेरा कैंसल आउट हो गया। क्लियर? चलिए फोर्थ केस की बात करते हैं। अब देखो फोर्थ में आशु के नीचे कितने हैं? 2, तो आन्या के ऊपर कितने होने चाहिए? 2, इसका मतलब आन्या किस में आएगी? 8th में, तो आन्या के ऊपर 2। अच्छा फिफ्थ केस की बात करूं तो यहां पर देखो आशु के नीचे कितने हैं? 1 2 एंड 3, देखो आतिफ है, एडविक है और एक फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन, इसका मतलब आन्या के ऊपर भी कितने होने चाहिए? 3, तो इसका मतलब आन्या किस में आएगी? 7th में, तो इसके ऊपर 8 9 और 10। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? एनीज फ्लोर नंबर वॉज ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ अक्ष। इसका मतलब हुआ कि जो एनी होगी उसका जो फ्लोर नंबर होगा अक्ष के डबल होगा। अब इस चीज को ध्यान से समझना जो बोलना चाह रहा हूं, किसी भी चीज को डबल कर देते हैं ना तो वो हमेशा इवन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनी का जो फ्लोर नंबर होगा ना वो इवन होगा। क्लियर? और अक्ष से डबल होगा, तो मैं बोल सकता हूं अक्ष का एनी से हाफ होगा, यही है ना? एनी का यहां पर डबल है अक्ष से, मतलब अक्ष क्या होगा? एनी से आधा। चलो अब एनी को कहां कहां रख सकते, तो एनी का सिर्फ इवन है ये बताया, सेकंड है, फोर्थ केस है और फिफ्थ केस है। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो एनी के लिए जगह कौन कौन सा है? एक तो 8th फ्लोर है और एक है मेरे पास 4th फ्लोर, बस यही दो इवन फ्लोर बचे हुए हैं हमारे पास। क्लियर? अच्छा अगर मैं फोर्थ में एनी को रख दूं, इसका मतलब अक्स उसके आधे मतलब सेकंड में, बट सेकंड में कौन है? आतिफ, तो एनी फोर्थ में नहीं आ पाएगी, तो एनी को मुझे रखना पड़ेगा किसमें? 8th में, तो यहां पर एनी आएगी 8th में, और एनी का हाफ मतलब अक्ष, अक्ष किस में आएगा? 4th में। क्लियर? तो देखिए अक्ष से डबल में कौन हो गए? एनी, तो अक्ष 4 में और एनी 8th में। अच्छा थर्ड तो एलिमिनेट है, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में अगर मैं बात करूं तो यहां पर एनी के लिए कौन कौन सा जगह है? तो वो है एक तो 10th फ्लोर। क्लियर? सिर्फ 10th फ्लोर बचा है मेरे पास, और कोई सा इवन है क्या? तो वो है 4th। तो फोर्थ में तो रख ही नहीं सकते यार, क्योंकि अक्ष को सेकंड में नहीं रख पाऊंगा क्योंकि सेकंड में आतिफ है। इसका मतलब यहां पर एनी अगर 10 में रख दूं तो इसका मतलब अक्ष फिफ्थ में आना चाहिए, बट फिफ्थ में कौन है? ऑलरेडी आरू। क्लियर? और कोई जगह ही नहीं है। देखो अगर अक्ष को आप फोर्थ में रख दोगे तो डबल एनी, तो 8th में तो ऑलरेडी कौन है? आन्या, और तो कोई प्लेस नहीं है यहाँ पर एनी को बैठाने के लिए, क्योंकि एनी सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकती? इवन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनी है वो कहीं पर बैठ ही नहीं पाएगी, इसका मतलब फोर्थ केस भी मेरा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो ये भी मेरा हो गया कैंसल आउट। क्लियर? अच्छा अब फिफ्थ केस की बात करते हैं। देखिए एनी के लिए दो प्लेस है, एक तो 10th फ्लोर और एक 8th फ्लोर, सिर्फ यही दो प्लेस है। क्लियर? और कोई फ्लोर ही नहीं दिख रहा है इवन, सिर्फ 10th और 8th। बट यहां पर कौन है? ऑलरेडी एमी, और मुझे पता है फिफ्थ हिंट मेरा था कि एमी के ऊपर और नीचे एनी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब एनी जो है फिफ्थ में भी कहीं पर भी नहीं बैठ पाएगी, तो फिफ्थ भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो देखिए आसानी से यहाँ पर हमारा सेकेंड केस सही होता दिख रहा है और बाकी सारे गलत हो गए। क्लियर? चलो अब यहां पर क्या बचा है? तो अब हिंट बचा है, बाकी तो पूरा पढ़ लिए। अब अगर मैं हिंट देखूं तो हिंट में देखो अभी के लिए 7 8 9 10 यही चार था। अब देखो 7th में आरू है,
8th में एनी है, 9th खाली और 10th में आन्या है। इसका मतलब अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आ सकता है, 9th में। क्लियर। तो बचा कौन, तो बचा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ऊपर में अभी है आयशा, आयशा यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आई, तो आयशा कहाँ आ जाएगी, 5th में, तो यहां पर आ जाएगी भाई आयशा। क्लियर। अब बस इतने में यहां पर हमारा हमको क्वेश्चन के आंसर्स देने मिल जाएंगे, तो ये गलत है। अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है, इससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। जब तक पूरा नहीं बना पाएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अभी तो हमने फ्लोर यहाँ पर हमने फ्लोर बेस्ड पजल अभी सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन में और कुछ ऐड किया गया है, वही यहां पर हमको सॉल्व करना है। चलो अब आगे क्या लिखा है ये देख लेते हैं। Each of them rolled a dice only once. हर एक पर्सन डाइस रोल करता है, क्लियर, एक बार। The movement take place as per ascending order of their initial floor number starting with the person on floor number 1. मतलब कहां से स्टार्ट होगा, जो फर्स्ट फ्लोर में होगा, मतलब आशु से स्टार्ट होगा, और लास्ट में कौन रहेगा, तो वो है आन्या, 10th फ्लोर। तो यहां से इनिशियल फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होगा, यही लिखा हुआ है डाइस रोल करना। अब क्या लिखा है, द डाइस वॉज रोल्ड वंस ओनली बाय वन पर्सन। हर एक आदमी एक बार ही डाइस को रोल करेगा, क्लियर। फिर अलग अलग नंबर आएगा। दे मेक मूवमेंट्स बेस्ड अपॉन द नंबर दे रोल एज पर गिवन रूल्स। तो अलग अलग रूल दिया, जैसे अगर कोई रोल किया और 1 आ गया तो रिमेन्स ऑन सेम फ्लोर, वो उसी फ्लोर में रहेगा। अगर किसी का 2 आ गया तो वो 5 फ्लोर ऊपर चले जाएगा, मूव्स 5 फ्लोर अप। किसी का 3 आ गया तो स्वैप पोजीशन विद पर्सन जस्ट अबव, तो उसके ऊपर जो पर्सन रहेगा उससे अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा। अच्छा, फोर्थ में क्या दिया, अगर 4 आ गया तो मूव टू 7th फ्लोर। अगर 4 आ गया तो आपको 7th फ्लोर में जाना है। अच्छा, अगर 5 आ गया तो आपको मूव टू स्टेयर नंबर 3, स्टेयर नंबर 3 मतलब फ्लोर नंबर 3, तो 3rd फ्लोर में चले जाना है। और अगर किसी का 6 आया तो स्वैप पोजीशन विद द पर्सन ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो जो लोअर मोस्ट फ्लोर होगा ना, जो पर्सन, उससे उसको पोजीशन स्वैप करना होगा। अच्छा, नोट क्या दिया है, आफ्टर रीअरेंजमेंट 2 और मोर पर्सन कुड स्टैंड ऑन 1 फ्लोर। रीअरेंजमेंट के बाद, ये सब होने के बाद, एक फ्लोर में 2 से ज्यादा लोग खड़े हो सकते हैं, 2 या उससे ज्यादा लोग यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको छोड़ दो। इट इज ऑल्सो गिवन दैट, अब यहां पर हमको इंफॉर्मेशन दिया है कि किसका क्या रोल, यहां पर जब रोल किए तो किसका क्या नंबर आएगा, ये हमको पता चलेगा। आशु रोल्ड थ्राइस द नंबर रोल्ड बाय एनी। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये बना लिए, अब अलग से हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो अलग से एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हमको ये सारे पर्संस के जो अरेंजमेंट हमको मिला है फ्लोर वाइज वो हम लिख लेंगे। चलिए सबसे पहले क्या है, आशु, फिर आतिफ, फिर एडविक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनिशियली हम नंबर लिख ले, यहाँ पर हम अरेंज कर लेते हैं। पहले आशु था, फिर कौन था भाई यहाँ पर, आतिफ, फिर एडविक, तो उसके बाद है आतिफ, फिर है एडविक। क्लियर, ये हमको कर लेना है। फिर क्या है, अक्ष, आयशा, एमी, तो अक्ष, आयशा, फिर है एमी। क्लियर। फिर कौन है, आरू, एनी, अवी, आरू, एनी, अवी। क्लियर। और लास्ट में कौन है, तो वो है आन्या, तो यहां पर आ जाएगी आन्या। क्लियर, ये है आन्या है, ये है 10, ये 9, ये 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये फ्लोर नंबर है। क्लियर। अब यहां पर रोल डाइस करेंगे इन लोग। क्लियर, अब डाइस को रोल करेंगे इन लोग। अब हमको यहां पर इनके नंबर्स फाइंड करना है कि किसका डाइस रोल करने के बाद किसका क्या नंबर आया। चले अब यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो गिवन दैट से आशु रोल थ्राइस द नंबर रोल्ड बाय एनी। अब देखो आशु जो रोल किया है, तो आशु का जो नंबर आया होगा वो थ्राइस है नंबर एनी से। क्लियर। अब इस चीज को ध्यान से समझना, थ्राइस है, किसी भी डाइस को जब रोल करते तो 1 to 6 तक ही नंबर आता है, इससे बड़ा तो कोई और नंबर नहीं आता। तो देखो अगर हम ले ले एनी का 1 है तो आशु का 3 आ जाएगा। अच्छा, एनी अगर 2 है तो आशु का 6 आ जाएगा। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर एनी का 3 है तो थ्राइस में तो 9 हो गया, और 9 तो नंबर होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 केस बना लेते हैं। एक बार आशु को मैं 3 दे दिया,
और एक बार आशु को 6 दे दिया। तो 3 जब आशु का रहेगा तो एनी का हो जाएगा 1, तो एनी कहाँ है 8th में, तो यहां पर हो जाएगा 1, और आशु का अगर 6 है तो एनी का हो जाएगा 2, तो यहां पर एनी का हो जाएगा 2। तो ये मेरा फर्स्ट केस और ये हो गया सेकेंड केस। क्लियर? और केसेस लगेंगे तो वो भी बनाएंगे। चलिए अब आगे क्या लिखा है, अवी रोल्ड ट्वाइस द नंबर रोल्ड बाय अक्ष। अक्ष से डबल है किसका, अवी का। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि जो अवी का नंबर आया होगा वो अक्ष से डबल है, अक्ष से डबल है। क्लियर? चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, अक्ष एंड एनी रोल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं 1 2 3 4 लिख लूं, तो जैसे अगर मैं 1 का कॉन्जिक्यूटिव बोलूंगा तो उसका हो गया यहां पर 2, अगर 2 का कॉन्जिक्यूटिव बोलूं तो 1 एंड 3। क्लियर? अगर 3 का कॉन्जिक्यूटिव बोलूं तो 2 एंड 4, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर बोला गया है अक्ष एंड एनी रोल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब देखो एनी का नंबर तो पता है 1 है, जब 1 है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर सिर्फ 2 हो सकता है, इसका मतलब अक्ष का कितना हो जाएगा 2। तो इस केस में अक्ष कहां पर बैठा है, तो वो है 4th में, तो 4th में मैं क्या रख लूंगा 2। ठीक है, अच्छा अब यहां पर अगर एनी का 2 है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने क्या कहा 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो अक्ष में एक बार मैं 1 रख देता हूं और एक और केस थर्ड केस इसी को एक्सटेंड कर लेता हूं सेकंड में, जिसमें एनी का तो 2 रहेगा और आशु का 6 रहेगा, बट अक्ष का कितना हो जाएगा इस केस में 3, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 2 का कॉन्जिक्यूटिव 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, तो अक्ष का 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्लियर? अब देखो यहीं पर हमको बोला गया है, ये जो मेरे पास था कि अवी इक्वल टू 2 इंटू अक्ष, यही लिखें, तो अक्ष का हमको पता चल गया, एक बार 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो अवी का कितना होगा ट्वाइस ऑफ अक्ष। तो अक्ष का 2 है तो अवी का कितना हो जाएगा 4, तो इस केस में फर्स्ट केस में 4। अच्छा सेकंड केस की बात करूं तो अक्ष का कितना है 1, तो अवी का कितना हो जाएगा 2, तो अवी की जगह क्या रख देंगे 2। अच्छा अगर थर्ड केस की बात करूं तो अक्ष का कितना है 3, तो अवी का कितना हो जाएगा 6। क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके से। चलिए अब आगे क्या लिखा हुआ है यहां पर हमारे पास, एमी एंड आतिफ रोल द सेम नंबर। इनका एमी और आतिफ का सेम नंबर आया, दैट इज ट्वाइस ऑफ व्हाट वाज रोल्ड बाय आशु। आशु का जो नंबर आया होगा उसका डबल है किसका, एमी और आतिफ का, यही बोला है। तो एमी और आतिफ का सेम है बट इनका नंबर आशु से डबल है। अब देखो आशु से डबल है, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो आशु का कितना है 3, आशु का 3 है, मतलब डबल किसका किसका होगा, एमी और आतिफ का। तो आतिफ का 6 हो जाएगा और एमी का भी कितना हो जाएगा 6। तो एमी कौन से फ्लोर में है भाई, 6th फ्लोर में, तो यहां पर मैं लिख दिया 6। बट सेकेंड और थर्ड केस में ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पर आशु का 6 है और इस केस में भी आशु का 6 है, और 6 का डबल हो जाता है यहां पर 12। तो इसका यह मतलब हुआ कि भाई 12 तो होता ही नहीं है डाइस में, तो सेकेंड और थर्ड हमारा एलिमिनेट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया कैंसल आउट। ये दो केस थर्ड एंड सेकेंड ये हमारा गलत हो गया, तो बचा कौन सा फर्स्ट। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, आन्या एंड आरू रोल द नंबर दैट हैव अ डिफरेंस ऑफ 4। आन्या और आरू का जो डिफरेंस आएगा वो 4 होगा। अब देखो डिफरेंस 4 कब आता है, जब एक का 6 हो और एक का 2 हो, या फिर एक का 5 हो और एक का 1 हो, तभी हम बोलेंगे कि डिफरेंस कितना आएगा 4। क्लियर? और कोई भी सा नंबर नहीं है जिसमें डिफरेंस 4 आएगा। तो देखो अगर आन्या का 6 है तो आरू का 2, और अगर आन्या का 2 है तो आरू का 6। वैसे ही अगर 5 और 1 वाला केस हुआ तो आन्या का 5 है तो आरू का 1, और अगर आन्या का 1 है तो आरू का 5, कुछ इस तरीके से डिफरेंस 4 आना चाहिए। क्लियर? किनका, आन्या और आरू का। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, आयशा रोल्ड द नंबर विच इज ट्वाइस ऑफ एडविक एंड अक्ष। अब देखो क्वेश्चन घुमा के दिया है कि आयशा रोल की है जो नंबर वो डबल है, ट्वाइस है एडविक और अक्ष से। इसका यही मतलब हुआ, क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि अक्ष और एडविक का सेम है और इनका ट्वाइस किसका है, आयशा का। तो एडविक और अक्ष का सेम है, तो देखे यहां पर एडविक का यहां पर सॉरी अक्ष का हमारे पास ऑलरेडी पता है कि 2 है, इसका मतलब एडविक का भी कितना होगा 2, तो एडविक का रख लिया 2। बट आयशा का जो नंबर है वो ट्वाइस है इनसे, इसका मतलब आयशा का नंबर 4 हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा 2 का, तो वो हो गया 4। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, नॉट मोर देन 2 पर्सन रोल द सेम नंबर। अब देखो 2 से ज्यादा किसी का भी सेम नंबर नहीं आया है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं ये वाला केस जो आन्या और आरू का था,
आनिया और आरू में एक था 6 और 2 वाला और एक था 5 और 1 वाला। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो 6 एक एमी का है और एक 6 आतिफ का है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 6 अब दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार आ चुका है, तो अब तीसरे बार नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आनिया और आरू का या तो 5 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि 6 और 2 तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? 6 और 2 नहीं हो सकता, 5 और 1 होगा। क्यों? क्योंकि 6 अब नहीं आ सकता। कोई भी नंबर सिर्फ 2 बार आ सकता है, तीसरे नहीं आ सकता। क्लियर? तो 5 और 1। तो अगर आन्या का 5 है ना, तो आरू का 1, और अगर आन्या का 1 है तो आरू का 5। क्लियर? ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और आगे क्या लिखा है? आनिया's फाइनल पोजीशन वाज समवेयर बिलो आरूस। तो आनिया का जो फाइनल पोजीशन होगा वो आरू के नीचे होगा। तो देखिए बस इतना लिख लेते हैं कि जो आरू होगी ना, यहां पर मैं स्पेशल हिंट बना लिया, ये बहुत स्पेशल हिंट हो गया मेरा। आरू के नीचे कहीं ना कहीं आन्या आनी चाहिए, फाइनल पोजीशन। क्लियर? फाइनल पोजीशन की बात कर रहे हैं। अब फाइनल पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे? ये जो हमने छोड़ा था कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये सारे अभी यहाँ पर रूल्स हमको फॉलो करने हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हमको पता चल चुका है सबका नंबर, सिर्फ आरू और आन्या का यहाँ पर अभी कंफ्यूजन है, वो भी बाद में दूर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करना है 1 से। देखिए आशु का कितना है? 3 है। तो जब 3 आएगा तो 3 में आ जाइए। तो क्या लिखा है? स्वैप पोजीशन विथ पर्सन जस्ट अबो। जो उसके जस्ट ऊपर है उससे पोजीशन वो स्वैप कर लेगा। इसका मतलब आशु किससे स्वैप कर लेगा? आतिफ से। तो इसका मतलब हुआ ये जो है मेरा फाइनल पोजीशन, यहां पर लिख लिया फाइनल पोजीशन। क्लियर? ये है फाइनल पोजीशन। और सबसे पहले यहां पर एक काम करता हूं मैं कि इंक का कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखिए 3 है आशु का और आतिफ जो है वो उसके ऊपर है। तो जब 3 आता है तो यहां पर क्वेश्चन में आ जाइए, ये यहां पर आ जाइए। क्या लिखा है? स्वैप पोजीशन विद पर्सन जस्ट अबो। तो उसके ऊपर कौन है? आतिफ। तो आशु जो है वो सेकंड में जाएगा और आतिफ जो है वो कहां आ जाएगा? फर्स्ट में। स्वैप कर लिए पोजीशन। क्लियर? पर जरूरी नहीं कि यहां पर फिक्स हो गया, अभी आगे पढ़ते चलेंगे, समझ में आते जाएगा। ठीक है? चलिए सेकंड, फर्स्ट हो गया, अब सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या है? आतिफ। आतिफ का क्या है? 6। जब 6 आएगा तब क्या करना है? यहां पर 6 पे आ जाइए। स्वैप पोजीशन विद द पर्सन ऑन लोएस्ट फ्लोर। लोएस्ट फ्लोर में कौन था यहां पर? आशु। क्लियर? तो लोएस्ट फ्लोर में आशु है तो उसके साथ उसको स्वैप करना है पोजीशन। इसका मतलब यह हुआ कि फिर यहां पर आशु के जगह कौन आ जाएगा? आतिफ। और आतिफ के जगह कौन आ जाएगा? अब फिर से आशु। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए थर्ड देखते हैं, एडविक। एडविक का कितना है? तो वो है 2। 2 का मतलब क्या हुआ कि यहां पर रूल है कि अगर 2 आया तो 5 फ्लोर ऊपर जाना है। इसका मतलब एडविक थर्ड फ्लोर में है, 5 ऊपर मतलब 8th फ्लोर। तो 8th फ्लोर में चले जाना है एडविक को। तो जो 8th फ्लोर है ना, उसके सामने फाइनल पोजीशन में मैं लिख लेता हूं कि भाई यहां पर कौन आ जाएगा? एडविक। क्लियर? चलिए थर्ड हो गया। अब फोर्थ बात करते हैं अक्ष का। अक्ष 4th फ्लोर में और नंबर कितना है इसका? 2। तो 2 है इसका नंबर। अब यहां पर 2 है तो यहां पर 2 जब होता है तो फिर क्या बोला है कि मूव 5 फ्लोर अप। ये रूल है कि कितना ऊपर जाना है, जब 2 आएगा तो 5। तो जब 4 में है 5 ऊपर जाएगा तो 9 में। इसका मतलब अक्ष को मैं रख दूंगा 9th फ्लोर में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में है आयशा। आयशा का नंबर कितना है? 4। जब 4 आएगा तो क्या लिखा है? मूव टू 7th फ्लोर। तो यहां पर रूल है कि मूव करना है 7th फ्लोर में। तो 7th फ्लोर में चले जाना है तो आयशा 5th से किस में चले जाएगी? 7th में। तो 7th फ्लोर के सामने मैं किसको रख दूंगा? आयशा को। क्लियर? चलिए अब 6th में आ जाते हैं। 6th में कौन है भाई? एमी। एमी का नंबर कितना आया? 6। जब 6 आएगा तो क्या बोला है? स्वैप पोजीशन विद द पर्सन ऑन लोएस्ट फ्लोर। जो लोएस्ट फ्लोर में था ना उससे यहां पर क्या करना है? उसको पोजीशन स्वैप करना है। तो लोएस्ट में कौन था? आशु। तो आशु से यहां पर उसका पोजीशन स्वैप करना है, मतलब आशु फिर यहां से हट के किस में जाएगी? किस में जाएगा? तो वो है 6th फ्लोर में। तो आशु 6th फ्लोर में और एमी किस में आ जाएगी? तो वो है 1st फ्लोर में। कुछ इस तरीके से। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। चलिए 7th में क्या लिखा है? अच्छा अब 7th में अगर मैं देखूं, आरू 1 और 5 में से कोई है और आन्या 10th 1 और 5 में से। नंबर देख लेते हैं। जब 1 लिखा है तो रिमेन ऑन सेम फ्लोर। अब इस चीज को ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं। रिमेन्स ऑन सेम फ्लोर का मतलब हुआ उसी फ्लोर में रहेंगे। अब देखो अगर आन्या का 1 है नंबर, अगर मैं ले लूं कि आन्या का 1 है तो इसका मतलब आन्या का फाइनल पोजीशन 10th ही रहेगा, क्योंकि अगर 1 आ गया आन्या का तो वो सेम फ्लोर में रहेगी।
बट यहां पर जो हमने स्पेशल हिंट जो लिखा था, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ तो ये जुड़ा है, क्लियर। तो आरू का आन्या का फाइनल पोजीशन आरू से नीचे होना चाहिए। इसका मतलब अगर आन्या का 1 हो जाएगा तो यहां पर फाइनल पोजीशन आन्या का ऊपर हो जाएगा 10th फ्लोर, बट आन्या तो नीचे आनी चाहिए आरू की। इसका मतलब यह हुआ कि आन्या का 1 हो ही नहीं सकता, तो आन्या का 1 नहीं होगा तो 5th होगा, तो इसका मतलब आरू का क्या हो जाएगा, तो वो है फर्स्ट। तो हमको पता चल गया आन्या का 5th है और आरू का क्या है, फर्स्ट। तो अब देखो 7th में आ गए हैं, तो आरू का फर्स्ट है, जब फर्स्ट रहेगा 1 तो वो सेम फ्लोर में रहेगा। यही रूल है, यहां पर देख लीजिए कि फर्स्ट है, अगर एक आया तो रिमेन ऑन सेम फ्लोर, तो रिमेन ऑन सेम फ्लोर मतलब आरू जो है वो 7th फ्लोर में ही रहेगी, क्लियर। चलिए 8th में आ जाते हैं। 8th फ्लोर में कौन है, एनी। एनी का भी क्या है, 1 का मतलब रिमेन ऑन सेम फ्लोर, तो एनी जो है वो सेम फ्लोर में ही रहेगी, क्लियर। चलिए 9th में आ जाते हैं, तो 9th में अभी, अभी का नंबर क्या है, 4, और जब 4 आएगा तो क्या लिखा है, मूव टू 7th फ्लोर, तो 7th फ्लोर में चले जाएगा भाई। तो ये अभी जो है 9th से किस में चले गया, 7th में, तो 7th में चले जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा 7th में अभी, क्लियर। अब लास्ट कौन बच गया है, वो तो आन्या। आन्या का कितना आया, 5। जब 5 आएगा तो 5 का रूल क्या है, यहां पर देखिए, मूव टू स्टेयर नंबर 3, मतलब 3rd फ्लोर में, तो मतलब आन्या जो है वो 3rd फ्लोर में चले जाएगी, मतलब यहां पर आन्या आ जाएगी, क्लियर। तो देखिए फाइनल पोजीशन जो है, तो आरू कहां है, वो है 7th फ्लोर में, और आन्या कहां है, तो वो है 3rd फ्लोर में। तो देखिए फाइनल पोजीशन में आन्या आरू के नीचे है। अब हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर 7-8 मिनट भी लग रहा है तो आप आराम से दे सकते हैं। मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। जब ऐसे क्वेश्चंस आप काफी सारे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे भी ऐसे क्वेश्चंस आसानी से बनने लगेंगे। और यहां पर एक चीज आपने देखा होगा, किसी भी लाइन को मैंने यहां पर दोबारा नहीं पढ़ा है, किसी भी लाइन को सिर्फ एक बार ही पढ़ा है, कभी भी हमने दोबारा नहीं पढ़ा, क्लियर। और यही हमारा अप्रोच होना चाहिए। अब ये जो लास्ट में हमारा रूल्स था ना, इसको तो बार बार हमको पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी किसी भी लाइन को हमने दोबारा नहीं पढ़ा। अब ये हमारा फाइनल पोजीशन भी आ गया, हमको सबके अलग अलग फ्लोर्स भी पता चल गया और नंबर्स भी पता चल गया, किसका किसका यहाँ पर डाइस रोल करने में क्या नंबर आया। अब हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद किस फ्लोर में सबसे ज्यादा पर्सन है। तो यहां पर क्लियर दिख रहा है 7th फ्लोर है जहां पर सबसे ज्यादा पर्सन है, 3 लोग हैं इसमें, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7th फ्लोर हमारा ऑप्शन जाएगा, मतलब बी ऑप्शन जाएगा। तो फ्लोर नंबर 7, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी फ्लोर आर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एमी। एमी का इनिशियल पोजीशन और एमी का फाइनल पोजीशन के बीच में कितने फ्लोर हैं। चलो अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर एमी का जो फ्लोर है इनिशियल, वो क्या था, 6। यहां पर देखिए एमी का इनिशियल फ्लोर क्या है, 6, और फाइनल फ्लोर एमी का क्या है, यहां पर फाइनल पोजीशन है 1। तो 6 और 1 के बीच में कौन कौन से फ्लोर है, 5, 4, 3 एंड 2, मतलब कितने फ्लोर आ गए, 4। तो ऑप्शन जाएगा यहां पर डी 4, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे दस फॉर्म अ ग्रुप, मतलब पांचों में से 4 सेम ग्रुप के होंगे और एक जो है वो डिफरेंट होगा, वही हमको फाइंड करना है कि कौन सा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। फ्लोर 7, 8, 4, 9, 1। 7, 8 की बात करें तो देखिए 7th में अगर आप ध्यान से देखो तो 7th में आयशा है, आरू है, अभी है। 8th की बात करूं तो यहां पर एडविक है, एनी है, क्लियर। 4th की बात करें तो देखिए 4th में कोई भी पर्सन नहीं है, क्लियर। और कौन सा फ्लोर दिया है, और फ्लोर दिया है यहां पर 9 एंड 1। 9 एंड 1 की बात करें तो देखिए 1 में भी यहां पर हमारे पास एमी है और 9th में भी हमारे पास यहां पर अक्ष है। तो यहां पर हम आसानी से बता सकते हैं कि ये जो 4th फ्लोर है ना, ये फाइनल पोजीशन में वैकेंट हो गया। इसका मतलब बाकी सब में तो पर्सन्स हैं बट 4th वैकेंट है, इसीलिए यहां पर हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, सी ऑप्शन, क्लियर। क्यों ये अलग है, क्योंकि बाकी सब में पर्सन्स बैठे हैं और 4th हो गया है वैकेंट, तो ये जो है उस ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी 4। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट इज द सम ऑफ इनिशियल फ्लोर नंबर एंड नंबर रोल्ड बाय अक्ष। इनिशियल फ्लोर नंबर जिसका भी इनिशियल होगा, इनिशियल में, क्लियर, उसका नंबर और अक्ष का नंबर को ऐड करके यहां पर हमको बताना है सम। तो देखिए इनिशियल जिसका था उसका नंबर कितना है, आशु का 3 है, क्लियर। तो आशु का 3 है, यहां पर लिख लिया 3। और अक्ष का नंबर कितना है, तो अक्ष का नंबर है 2, यहां पर है अक्ष का नंबर
2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, मतलब 5 आना चाहिए। अब यहां पर क्योंकि ऑप्शन एक 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, तो ऑप्शन 5 नहीं है, इसलिए यहां पर हम क्या टिक करेंगे, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहां पर हमारा आंसर क्या है 5, 3 + 2। चलिए नेक्स्ट लिखा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टैंड्स बिटवीन एमी एंड आशु आफ्टर रीअरेंजमेंट। एमी और आशु के बीच में कौन कौन यहां पर हैं, 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, 3 है, कोई भी है, बट कौन कौन है ये हमको बताना है एमी और आशु के बीच में। अच्छा, एमी यहां पर अगर हम देखें रीअरेंजमेंट में तो फर्स्ट में है, क्लियर, और आशु किस में है, तो वो है 6 में। तो एमी और आशु के बीच में क्या क्या दिख रहा है, एक तो आनिया दिख रही है मुझे और दूसरा दिख रहा है आतिफ। एमी के और आशु के बीच में आनिया और आतिफ है, तो आनिया और आतिफ है, तो एक तो आतिफ बी में दिख रहा है और ये आनिया है, आर्या नहीं है, क्लियर, ये आनिया है, और बी और सी। तो ऑप्शन यहां पर मेरा क्या जाएगा, ई, बोथ बी एंड सी, कि दोनों लोग हैं, क्लियर, आतिफ भी है और आनिया भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए ये एमी और ये है आपका आशु, इन दोनों के बीच में आनिया और आतिफ दोनों है, इसलिए यहां पर ऑप्शन जाएगा हमारा बोथ बी एंड सी। तो इस तरीके से यहां पर हमारे पास 5 क्वेश्चंस मिलते हैं और इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आप 8-10 मिनट तक भी दे देते हो और पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आप आंसर्स करेक्ट यहां पर टिक कर देते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच यही होना चाहिए, कितने भी बड़े क्वेश्चंस आए, अगर आप एक एक लाइन ध्यान से पढ़ रहे हो और अगर आप यही अप्रोच फॉलो करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर सिखाया, अगर आप ऐसे अप्रोच फॉलो करते हैं तो आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से ऐसे ही यहां पर हम बड़े क्वेश्चंस लेके आएंगे जो मेंस लेवल का होगा, पीओ मेंस लेवल का, क्योंकि आसान क्वेश्चंस तो आपसे बन जाएंगे बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहां पर नहीं बनते। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो मेंस नहीं निकलेगा, बट अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो प्रीलिम्स तो निकलेगा ही डेफिनेटली, क्लियर। तो हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, इजी लेवल के क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। बट अगर आप यहां पर बिगिनर हैं, क्लियर, आपने इससे पहले ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई आप पहले इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, पहले आप लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर लेवल 2 के, फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।